वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। माय नेम इज नीरज मेहता और आज हम बात करने जा रहे हैं स्क्वाट्स इंजीनियरिंग की। तो दोस्तों पहले मैं आपको बता देता हूं कि स्क्वाट्स एक कंपाउंड वर्कआउट है और इस कंपाउंड वर्कआउट में आपके बहुत सारे बॉडी के जॉइंट्स यूज होते हैं और इन जॉइंट्स के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ आपका पोस्चर करेक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको फ्लेक्सिबिलिटी और ट्रेनिंग ड्रिल्स बताने वाला हूं जिनको इनकॉर्पोरेट करके अपनी स्क्वाट्स को इंप्रूव कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप शुरू से आखिर तक पूरा देखिए ताकि इसके अंदर जितनी भी टेक्निक्स बताई गई हैं उनको उसी तरीके से यूज करिए और अपनी स्क्वाट्स को इंप्रूव करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, स्क्वाट की क्लियर मूवमेंट सिर्फ एक न्यूट्रल स्पाइन के साथ हो सकती है जिसमें आपकी फुल रेंज ऑफ मोशन में आपकी स्पाइन न्यूट्रल है। अगर आपकी बैक किसी तरीके से कर्व्ड है या आपकी अपर बॉडी बहुत ज्यादा आगे झुक रही है तो किसी भी तरीके से गलत होगा। सो गाइस, स्क्वाट्स इंजीनियरिंग के लिए सबसे पहले हम हिप फ्लेक्सर मसल फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट करेंगे। इस टेस्ट को करने के लिए देखिए किस तरीके से, ये बेसिक टेस्ट है। इसमें आप एक बॉक्स के ऊपर लेटते हैं जो कम से कम 18 से 20 इंच ऊपर होगा और इसमें आप एक लेग को सीधा रख के दूसरी लेग को अपने चेस्ट की ओर पुल करेंगे और ऐसे ही आप 1 बाय 1 दोनों लेग्स को पुल करके देखेंगे। अगर आप अपनी नी को अपनी चेस्ट की ओर अच्छे से लेके जा पा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपकी हिप फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है। सेकंड स्टेप इसी पर्टिकुलर टेस्ट का ये रहेगा कि आप बिना हाथ लगाए अपने नीज को अपनी चेस्ट की ओर लेके जाएंगे 1 बाय 1। अब आप ये देखेंगे कि आप कितना पुल कर पा रहे हैं अपने नी को। हिप फ्लेक्सर मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी को चेक करने के लिए ये एक एडवांस वेरिएशन है इस टेस्ट का। इसमें आप स्टेप के सामने खड़े होंगे, आप अपना नी को उस बॉक्स के ऊपर रख रहे हैं। आपका नी एंगल कम से कम 90 डिग्री से बियॉन्ड होना चाहिए। उसके बाद आप अपना 1 लेग लिफ्ट करते हैं चेस्ट की ओर। इसको आप लिफ्ट करके 1 अप एंड 1 डाउन करते हैं और उसके बाद कोशिश करते हैं कि आपका जो नी है वो होल्ड रहे। अगर आप उसको मैक्सिमम लिफ्ट करके अपनी चेस्ट की ओर होल्ड कर सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी हिप फ्लेक्सर मसल्स की अच्छी है। सो गाइस, इसी टेस्ट के अंदर हम अब अपने नी को साइडवेज उठाएंगे 1 बाय 1 और होल्ड करेंगे 3 से 5 सेकेंड। इससे भी आप अपनी हिप फ्लेक्सर मसल की फ्लेक्सिबिलिटी को देख सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं स्ट्रेचिंग फॉर हिप फ्लेक्सर मसल्स। पहला मसल है ये हिप फ्लेक्सर मसल का टेंसर फेसियल आते हैं। इसको स्ट्रेच करने के लिए, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए आप एक नी आगे रखते हैं और दूसरा पैर पीछे रखेंगे। 90 एंगल दोनों नीज के बीच में रहेगा और हाथ को आपने ऊपर उठाना है जो सा पैर आपका आगे है और उसको अपोजिट डायरेक्शन में साइड बेंडिंग करनी है। कम से कम ये स्ट्रेच 10 बार करना है आपने दोनों साइड से। गाइस, ये स्ट्रेच है रेक्टस फीमोरस मसल का। जिस तरीके से आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि आप एक लेग पीछे रखते हैं किसी चेयर पे या बेंच पर और तब आप स्टैटिक या डायनामिक मूव कर सकते हैं। ये गाइस इंटेंसिव स्ट्रेच है रेक्टस फ्यूमोरस के लिए। इसमें आप योगा में हम वज्रासन बोलते हैं वैसे पॉज बना के अपने लेग्स को हल्का सा मूव करते रहेंगे जिससे आप अपनी रेक्टस फ्यूमोरस मसल की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छे से बढ़ा सकते हैं। गाइस, एडक्टर्स को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए एक ये बहुत ही बढ़िया स्ट्रेच है जिसमें आप अपने एक लेग को साइडवेज स्प्लिट करते हैं और उसके बाद अपने दोनों को नीचे रखते हुए अपने हिप से अपनी बॉडी को नीचे की साइड पुश करते हैं जिससे आप अपनी इनर थाइज में स्पेसिफिकली पैक्टिनियस मसल के अंदर आपको एक बहुत अच्छा सा स्ट्रेच मिलता है और साथ ही साथ जो हमारे और एडक्टर्स होते हैं उनमें भी बहुत अच्छा स्ट्रेच होता है। ये स्ट्रेच करने से आप
अपनी स्क्वाट इंजीनियरिंग और बेहतर कर सकते हैं। चलिए गाइस, अब स्टार्ट करते हैं स्क्वाट टेस्टिंग। हम बहुत ही बेसिक स्क्वाट करेंगे जिसमें आप बॉक्स के ऊपर हाथ रख के कोशिश करेंगे स्क्वाट कंप्लीट डाउन जाने का। इसमें यह ध्यान रखना है कि आपका बैक सीधा रहना चाहिए। अगर ये सीधा है तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है। लेकिन गाइस, अगर इस स्क्वाट में आपकी बैक कर्व हो रही है तो इसका मतलब है कि आपकी अभी फ्लेक्सिबिलिटी लैग कर रही है, और आपको फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए जो स्ट्रेचिंग्स इसमें हैं और जो आगे मैं दिखाने वाला हूं वो सारी आपको करनी चाहिए। इसमें आप स्ट्रिक के साथ स्क्वाट कर रहे हैं, जिसमें आपका एक हाथ थोड़ा ऊपर रहेगा और एक हाथ नीचे रहेगा। उसकी सपोर्ट के साथ अपनी लोअर बैक को सीधा रखने की कोशिश करेंगे और स्क्वाट करेंगे। ये वेरिएशन आपको आपकी बैक को सीधा रखने के लिए, आपकी डेप्थ को और ज़्यादा नीचे ले जाने के लिए काफ़ी हेल्प करेगा। सो गाइस, ये वीडियो का जो पार्ट है वो हिप फ्लेक्सिबिलिटी चेक और स्ट्रेचिंग पर है। ये जो चेक भी करेंगे इसमें फ्लेक्सिबिलिटी को आप अपनी, और साथ ही साथ इसके अंदर जितनी स्ट्रेचिंग दे रखी हैं वो आप रोजाना करके अपनी फ्लेक्सिबिलिटी हिप की बढ़ा सकते हैं, जिससे आप अपने स्क्वाट की इंजीनियरिंग कर सकते हैं और बहुत ही बढ़िया स्क्वाट्स की पोजीशन, पोस्चर और डेप्थ लेके आ सकते हैं। इसमें आप देख रहे हैं ग्लूट्स वन साइड से आप बहुत ही अच्छे से स्मैश कर पा रहे हैं, जिससे आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी चेक के साथ साथ स्ट्रेचिंग भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। जितनी आपकी रेंज ऑफ मोशन हो, कोशिश करिए उसको चैलेंज दीजिए बार बार, और जितना आप क्लोज करेंगे अपने लेग्स को अपनी चेस्ट के पास, अपने बॉडी के पास, उतना ही बढ़िया रहेगा। कम से कम इसको 10 बार राइट से और 10 बार लेफ्ट से जरूर करिए, जिससे आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को बहुत जल्दी बढ़ा लेंगे। सो गाइस, अब है पिजन स्ट्रेच। ये भी एक बहुत ही बढ़िया वेरिएशन है अपनी हिप मसल को फ्लेक्सिबल बनाने का, क्योंकि इससे जब आप स्ट्रेचिंग करते हैं अपने हिप्स के एरिया में, आप बहुत ही अच्छे से एक अच्छा ई-सेंट्रिक टेंशन दे पाते हैं, और उसके कारण से आप अपनी रेंज ऑफ मोशन को अपनी स्क्वाट्स के लिए बढ़ा सकते हैं। राइट से और लेफ्ट से सेम 10 बार आप दोनों साइड से करिए। इसको आप डायनामिकली भी कर सकते हैं और आप स्टैटिक होल्ड भी कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया वेरिएशन है आपकी हिप फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने का। स्प्लिट स्क्वाट, इसमें आपका फ्रंट फुट एलिवेटेड रहेगा। ये इसलिए करा जा रहा है ताकि आप अपनी स्क्वाट्स की इंजीनियरिंग को बेहतर बना सके, क्योंकि अगर आपका फ्रंट लेग एलिवेटेड रहता है और आप स्प्लिट स्क्वाट्स करते हैं तो आप अपने जितनी भी हिप फ्लेक्सर मसल हैं और जितनी भी थाई मसल हैं और साथ ही साथ हिप की मसल हैं, उनको फ्लेक्सिबल भी बनाएंगे और स्ट्रेंथन भी करेंगे। साथ ही साथ आपकी बॉडी का बैलेंस बढ़ाने में, आपकी बॉडी में सिमेट्री लाने में ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। सो फाइनली गाइज, ये स्क्वाट टेस्टिंग फिर से है। सारी स्ट्रेचिंग्स और वेरिएशंस करने के बाद आपको स्क्वाट टेस्टिंग दोबारा करनी है। इस स्क्वाट्स को ओवरहेड स्क्वाट कहा जाता है, जिसमें आप अपने हाथों को ऊपर की साइड स्ट्रेच रखते हैं और फिर कंप्लीट स्क्वाट डाउन करने की कोशिश करते हैं। अगर आप ये स्क्वाट डाउन करते हुए आपके जो हाथ हैं वो ओवरहेड हैं और साथ ही साथ आपके एंकल लाइन में, आपके हील लाइन में जा रहे हैं, तो बिल्कुल ठीक है। इस वेरिएशन को आप देखिए। इस वेरिएशन में आपके हाथ बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड जा रहे हैं और आपकी अपर बॉडी भी बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड जा रही है, तो ये वेरिएशन जो है गलत होगा। यह है बैक हैंड स्क्वाट चेक। इसमें भी अगर आप देखते हैं तो आपके हाथ आपके सिर के पीछे हैं और आप पूरा कंप्लीट डाउन बैठने की कोशिश करते हैं।
आपको कोशिश ये करनी है कि आपकी बैक सीधी रहे। अगर ये सीधी है तो फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, वरना सारे स्ट्रेचेस जो बताए हैं वो आपको सारे करने होंगे, जिससे कुछ ही दिनों में आप अपनी स्क्वाट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। और इस टेस्ट में अगर आपकी बैक कर्व है तो इसका मतलब फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत है, और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए सारे स्ट्रेचेस आप परफॉर्म करिए। सो गाइस, इस वीडियो में जो मैंने आपको डिटेल्स बताई है वो हिप मसल के ऊपर बताई है, हिप की फ्लेक्सर मसल्स और हिप की जो मेन मसल्स होती है उसके ऊपर बताई है कि अगर आप हिप फ्लेक्सर मसल्स की और हिप मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाते हैं तो आप अपनी स्क्वाट्स की इंजीनियरिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं, स्क्वाट्स की मूवमेंट्स को इंप्रूव करने में बहुत हेल्प मिलेगी। ये था मेरा पार्ट 1, और पार्ट 2 और पार्ट 3 इस वीडियो का और आने वाला है। तो गाइस बने रहिए मेरे YouTube चैनल पर, जिससे आप स्क्वाट्स की कंप्लीट इंजीनियरिंग कर सकेंगे। आप स्क्वाट की डेप्थ, उसका जो राइट और लेफ्ट के अंदर इम्बैलेंसेस होते हैं वो, स्क्वाट के अंदर स्ट्रेंथ, आपके शोल्डर के पॉस्चर, आपकी ओवरऑल जो लो बैक का पॉस्चर होता है उसको किस तरीके से इंप्रूव करना है, एंकल की फ्लेक्सिबिलिटी किस तरीके से बढ़ानी है, कैफ मसल की फ्लेक्सिबिलिटी किस तरीके से बढ़ानी है, ये सब चीजों की फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आपके मूवमेंट को किस तरीके से करेक्ट करना है, वो सारी की सारी मैं बाकी की वीडियोस के अंदर बताऊंगा। तो बने रहिए मेरे YouTube चैनल पे। तब तक दोस्तों